Hello, good people. Nana once again this side with a bunch of papers. Good afternoon, greeting of the day, namaste, sasyakal, adab, kim cho. I hope you all doing so well. So today's video is so interesting for all the people who want to improve their English. So I will tell you, basically, I will give you some main tips by which you can improve your English. So without further delay, let's start the video. So इंग्लिश आपने देखा होगा, मैं इसलिए अपनी हिंदी लैंग्वेज में अपनी मातृभाषा में स्विच कर गई क्योंकि मुझे हमें हिंदी लैंग्वेज में ही बोलने में आप लोगों से मज़ा आता है. मैं इसलिए मोस्टली आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, मैं हिंदी लैंग्वेज में इसलिए बनाती हूँ कि ताकि सबको समझ आए. ठीक है, जो भी मेरे वीडियोस देखता है. ओके, तो जस्ट आज मैंने अपना एक्सेंट स्टार्टिंग में इंग्लिश किया. ओके, तो दिस वीडियोस इज़ अबाउट हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, whether you are a teen, old age, or school going, college going. Yeah, so don't worry. English, we all know that it is a mandatory language in nowadays. Yeah, in today's time it's a very mandatory language if you are a Indian or you speak in your native language, but you should know how to speak English. At least you should know a basic English, basic words, basic tips to improve English. So in this video I will be cover up the topic that how can you improve your English. Now see, I am not any spokesperson for any brand, for any company, so I will give you some major tips and tricks to improve your English. Okay, English is a language that it's need a little hard work. Yeah, because we Indians always speak in our language like Hindi or Himachali, Urdu, Arabic, Punjabi, Haryanvi, like this. These are called our native languages, or you can say it mother tongue. ठीक है, जो हमारी पैदाइशी भाषा है, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जिस हम सोसाइटी में पढ़े हैं. तो इंग्लिश मैं कहूँगी कि आज के उसमें तो बहुत ज़रूरी होगी. आज के टाइम में आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाइए, किसी भी फील्ड में आप जॉब करिए, तो इंग्लिश इज़ मस्ट. वो आप इंग्लिश तो आपकी उनको चाहिए ही चाहिए. सो डोंट वरी, इंग्लिश कोई पहाड़ नहीं है. ठीक है, जब मैं सीख सकती हूँ, जब मैं कर सकती हूँ, ठीक है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते. और बिना किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट, इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए भी आप अपने इंग्लिश घर पे बैठे बैठे सुधार सकते हैं. अब लॉकडाउन का टाइम था और अभी भी अब तो कर्फ्यूज़ टाइम है, अभी भी लॉकडाउन का टाइम है, कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी हम देख रहे हैं आजकल सब. सो बिना अब आप अपने पैसे बचाए भी इंग्लिश सीख सकते हैं. और पहली बात मैं आपको बताऊं कि मैं ममता सचदेवा मैम, जो कि एतिहाद एयरलाइंस में 2004 से लेके उन्होंने मतलब लास्ट 2020 तक वर्क किया है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. अगर ममता सचदेवा मैम ये मेरी प्लीज़ वीडियो देखें तो प्लीज़ मैम, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं अगर वीडियोस बना रही हूँ तो आप मेरी फॉरएवर इंस्पिरेशन हो, और मैं आपको देखकर ही, आपको सीखकर ही, आपके वीडियोस से कुछ टिप्स लेकर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ. तो आई होप मैम कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें इफ़ यू वांट, अगर आपको अच्छी लगे तो. लॉट्स ऑफ लव यू. तो आगे स्टार्ट करते हैं. चलो गाइज, तो देखो, इंग्लिश हर फील्ड में जाओ, चाहिए. आप स्कूल में कोई बच्चा जाता है. ठीक है, आजकल तो क्या होता है कि जब क्या बोलते हैं कि लाइक अभी तो कोविड टाइम है, कि आपने देखा होगा जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, डीएवी हो गए, ये वो क्या बोलते हैं सेंट जेवियर्स हो गए, क्रिश्चियन स्कूल्स हो गए एंड ऑल. इनमें सब क्या चलता है, इंग्लिश एक्सेंट बहुत मैंडेटरी होता है. तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है एडमिशन प्रोसेस पे. तो इसमें क्या है, अगर आप लोग कैबिन क्रू की जॉब में जाना चाहते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, एयर होस्टेस बोला जाता है फीमेल को. ठीक है, एयर होस्टेस, एंड बॉयज़ को बोला जाता है एयर स्टीवर्ड्स. ओके, तो ये पहले जान लीजिए. ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ. तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं तो इंग्लिश इज़ मैंडेटरी. ठीक है, हिंदी तो हम सबको आती ही आती है, तो बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी इंग्लिश
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, हमारे स्किल्स अच्छे हों, हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव हो, ठीक है। तो सब 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 चाहते हैं और हम खुद कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वाह यार हमें भी इंग्लिश आती है, अब तो हम कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। और ऐसा हुआ है, मुझे भी पहले नहीं आती थी, ठीक है, बट मैंने धीरे धीरे दूसरों से जब मैंने कम्युनिकेट शुरू करना किया। पहले भी मैं जो क्या होता था, मेरे दिमाग में हिंदी चल रही होती थी, हमारी नेटिव लैंग्वेज जैसे हिंदी या पंजाबी, तो उसे ट्रांसलेट करने में मुझे भी बहुत मुश्किल आती थी, ठीक है। तो बट मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मैंने ममता सचदेवा मैम की जर्नी से ही मतलब सब कुछ इतना सीखा है, जो कि आज मैंने एविएशन की फील्ड में मैंने परस्यू किया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो, इंग्लिश कोई पहाड़ नहीं है। पहली बात, आपको किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट या इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूशन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर ही आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगी और एक कैम्बली ऐप में मिलेगा, जो कि एक पेड ऐप है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हो, और उसमें ये फ़ायदा है कि अब वो आपको प्ले स्टोर में जाके आप कैम्बली ऐप टाइप कीजिए तो वो डाउनलोड हो जाएगा। वो एक पेड ऐप है और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपकी लाइक जैसे आइलेट्स में होता है ना, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इसमें सब प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपको न्यू न्यू वर्ड्स भी मिलते हैं और आप उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करके अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं और अपना इंग्लिश का एक्सेंट भी बिल्कुल फॉरेनर्स जैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़, जिसको भी इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी आती है, जैसी मर्जी आती है, बोलो, ठीक है। अपने आप को कभी एम्बेरस फील मत कराओ। आप हमेशा ये सोचो कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट होऊंगी या होऊंगा, तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो यार मैंने क्या बोल दिया। नहीं, ऐसे अगर करोगे तो आपको डीमोटिवेशन मिलेगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ, ओके। तो देखो, आपको इंग्लिश सीखनी है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश वेब सीरीज़ देखिए। जो लोग सीरियल्स देखते हैं वो इंग्लिश सबटाइटल्स वाले सीरियल्स देखिए, जिसमें बोलते डायलॉग्स हिंदी में ही होते हैं, मूवीज़ में भी हिंदी में भी होते हैं, बट उसके नीचे जो वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन आती है उनकी इंग्लिश में होती है, उन्हें पढ़िए। पर आपको इसके लिए एक गुड लिसनर और एक गुड ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। और जब आप में ये दोनों स्किल्स आ जाएंगे, उसके बाद आप एक गुड लिसनर भी बन जाओगे, जिसके सामने जैसे इसके बाद आप खुद बोल भी सकते हो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश, और आप दूसरे के समझ भी सकते हो, क्योंकि आपको एक्सेंट समझ आएगा, ठीक है। और ख़ास करके आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए ये भी आपको पता चलेगा। तो अब क्या कीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, एक छोटा सा कोई अपनी बुक का पैराग्राफ ले लीजिए, इंग्लिश की बुक का, या कोई भी आपके पास बुक है इंग्लिश की, ठीक है, आपके हायर स्टडीज़ लेवल की है, या आप स्कूल गोइंग हैं तो आप इंग्लिश अपनी बहुत अच्छी करना चाहते हैं, तो बस उसे पढ़िए। तो मैं आपको टिप्स जो देती हूँ वो है कि ट्राई करिए बार बार। अगर आपको कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है तो उसे बार बार प्रोनाउंसिएशन करिए उसकी। नहीं समझ आता फिर भी गूगल खोलिए, गूगल पे क्या नहीं है, गूगल आपको प्रोनाउंस करके भी दिखाता है, राइट। तो लिखिए, राइट कीजिए, जिससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। लर्न कीजिए उन वर्ड्स को, कुछ 10-15 वर्ड्स ले लीजिए जो आपको लगता है न्यू है कि हाँ ये मुझे सीखने चाहिए। जैसे कुछ इडियम्स भी न्यू आते हैं, मुहावरे जिन्हें हम कहते हैं, कोई भी वर्ड्स, और बोलिए, स्पीक, अपने पिच और पॉज का ध्यान रखिए, ठीक है। कि कुछ इंटरव्यूज़ में लोग जाते हैं तो मतलब बहुत एक्साइटेड कर उनकी पिच हाई होती है, कभी लो हो जाती है। और ये है कि और जो भी आपके आसपास पीपल हैं या आपके घर में लोग हैं, मम्मी पापा, फैमिली में कोई भी है या आपके फ्रेंड्स हैं, तो जितने ज़्यादा हो सके इंग्लिश में बात कीजिए। पहले मैं समझ सकती हूँ कि एकदम से कोई भी इंग्लिश नहीं ग्रैब कर सकता, इतनी अच्छी एक्सेंट, हम ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं ग्रैब कर सकते, बट धीरे धीरे हार्डवर्क करने से सब कुछ होता है, ठीक है। एक मैं चीज़ आपसे एक शेयर करनी चाहूँगी, कोट बेसिकली शेयर करना चाहूँगी, कोट सॉरी, दैट सक्सेस अकर्स व्हेन योर ड्रीम्स आर बिगर देन योर एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो हमेशा उस चीज़ को, अगर आपने सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो प्लीज़ अपने दिल को, दिमाग को फोकस करके, कंसंट्रेट करके, पूरी डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क के साथ लिखिए इंग्लिश, ठीक है। उसे बार बार ट्राई कीजिए, वर्ड्स को अच्छे से कंसंट्रेटेड रहिए, गुड लिसनर रहिए, गुड ऑब्जर्वर रहिए, गुड स्पीकर रहिए, ठीक है। उसके बाद अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट कीजिए इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, जो भी आपने नहीं सीखे हैं या आप सीख रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपको धीरे धीरे वो आपकी
इसमें लैंग्वेज में आ जाएंगे और आप खुद आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपके पास कोई भी नहीं है तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, उन वर्ड्स की लिस्ट लीजिए, उन्हें अपने सामने या शीशे पे गए आपके वॉल पे, शीशे के पास ड्रेसिंग टेबल है जहाँ आप तैयार होते हैं, कोई भी ऐसा बिग मिरर है आपके घर में तो उसके पास जहाँ भी आप, या स्टडी रूम है उसमें लगाइए और उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कीजिए रोज़। मैं ये ज़रूर एक टिप देना चाहूँगी कि न्यूज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि न्यूज़ से हमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं इंग्लिश के। और न्यूज़ से एक ये फ़ायदा है कि एक पूरा एक न्यूज़ आर्टिकल होता है, आप अपने फ़ोन पे गूगल खोल सकते हैं, उससे आर्टिकल होता है पूरा, उससे पढ़िए और फिर उसे खुद हिंदी में एक पेपर लीजिए, एक जैसे शीट लीजिए, जैसे मैंने एक कॉपी ली है, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आप हिंदी में उसे ट्रांसलेट कीजिए और इससे क्या है कि आपकी इंग्लिश फिर आपको वो अपने आप समझ आने लगेगी और आप आगे जाके ऐसा होगा, आप खुद एक मैजिक फील करोगे, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। पहले मुझे भी ऐसे नहीं आता था बिल्कुल भी, कि मतलब बिल्कुल नहीं मैं कह सकती। मैंने KBDAV स्कूल से स्टडी की है, इट्स अ कॉन्वेंट स्कूल, चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है 2020 में। उसके चलते चलते मैंने अपना एविएशन का कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, और कोई बोलता है तो बोलने दो, लाइफ ऐसी है, अप एंड डाउन, हम गिरते हैं हम उठते हैं, हम गिरते हैं हम उठते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए अपने आप के लिए। आपके पास दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स जो है इन अ डे, 24 घंटे होते हैं आपके पास, ठीक है। तो उन 24 घंटे में अगर आप 2 घंटे भी अपने लिए निकालेंगे इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको ऑप्शन दिए, आप प्ले स्टोर पर जाकर देखिए। अगर आप पेड ऐप नहीं वो कर सकते तो आप कोई भी घर पे पड़ा नॉवेल ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए। तो आपको कोई मार्केट से खरीदना है तो हाँ खरीद सकते हैं, अगर हाँ वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं या कोचिंग क्लासेस ऐसे ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 3 to 4 या 2 months की होती हैं। बट क्यों पैसा वेस्ट करना? अगर हाँ बट आपको लगता है कि मैं फिर भी नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कीजिए, इट्स अ नो इशू। बट मैं ये कहूँगी कि मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने खुद घर बैठे बैठे किया, मैंने लोगों को देखकर किया कि हाँ ये जो भी जैसे न्यू वर्ड्स बोल रहे थे तो मैं उनको दिमाग में रख लेती थी। तो क्या था, मेरा कंसंट्रेशन था, मेरा फोकस था, तो डिटर्मिनेशन से आज मैं भी यहाँ हूँ। सो आई होप कि आप ये सब करें। अगर आपको सच में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, बट ये मेरी कोई एक एडवाइस का भी वीडियो नहीं था। ये वीडियो मैंने इस पर्पज़ से बनाया है कि मतलब कि अगर आपको किसी भी इंटरव्यूज़ में अब जाना है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है या आप स्कूलिंग के बाद कोई जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे होता है कि मीन्स आप खुद में आप कॉन्फिडेंस देखोगे, एक चेंज देखोगे कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ। अब ये मत सोचियो कि आप किसी बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो, बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। और एक सच दुनिया का ये है, मैं आपको बताऊं कि जो टैलेंट्स हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चों में देखते हैं किसी भी फील्ड में, वो किसी आलीशान रिच फैमिली के क्या बोलते हैं स्टूडेंट में या पर्सन में नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में, बहुत बारी देखा है, अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में, अपने क्या बोलते हैं कोचिंग टाइम पे, जब मैं अपना एविएशन का कोर्स परस्यू कर रही थी। तो जो भी अपने छोटे छोटे टैलेंट्स हैं यार, आप बोलो आपके पास कोई नहीं है तो आप आराम से शीशे के सामने, शीशा तो भाई सबके घर में होता है, शीशा बड़े वाला नहीं तो हैंड मिरर ले लो मार्केट से, तो उसके आगे बोलो, ठीक है। नहीं बोल सकते तो आप कुछ भी पकड़ के बैठ जाओ, उसे रीड करो, अपने स्पीकिंग स्किल्स अच्छा करो। कुछ लोगों को मैंने देखा है फंबल करते हैं, अटकते हैं बीच में, तो डोंट वरी, इंग्लिश कोई पहाड़ नहीं है, मेहनत करने पे सब कुछ मिल जाता है। आई होप you all like this video, and if you like please share, subscribe and do comments on my channel. My channel name is Naina Kumari. मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आपसे विदा लेना चाहूँगी और मिलती हूँ जल्द आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ और एक न्यू कंसेप्ट के साथ। तो प्लीज़ अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ज़रूर, क्योंकि ये एक ज़रूरतमंद भाषा बन गई है अब हमारे भारत में भी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, एंड आई विश ऑल द बेस्ट जो ये इम्प्रूव करेंगे और जिन्होंने अपने
की होगी इंग्लिश, जो कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेरी होगी किसी वर्ड्स को लेके, तो मैं डेफिनेटली आपके क्या बोलते हैं मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगी। एंड थैंक यू जो जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि जब इतने सभी लोग मैं व्यूज़ चेक करती हूँ, अपने कमेंट्स करती हूँ। तो गुड बाय, टेक केयर एंड लिव अ लाइफ टू द फुलेस्ट। थैंक यू।